नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 2021 की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम जो है प्राइमरी टीचर भर्ती में तैयारी 1 में सेट ई से पूछे गए सभी रीजनिंग के प्रश्नों का हल देखेंगे। और सेट ए के जो सभी प्रश्न हैं 16 प्रश्न, उनका हल हमने कल करवा दिया था। और यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीआरटी 3.0 के लिए रामबाण 2021 ट्री प्रश्नों की श्रृंखला का लिंक आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप उनको देख लें और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में आप टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको बिहारी स्पेशल नोट्स दिए गए हैं, पीआरटी के नोट्स दिए गए हैं, आज एनसीईआरटी के नोट्स दिए गए हैं साइंस के क्लास 10th के, और उसके बाद फिर जो है 7th और 8th एनसीईआरटी के नोट्स आज रात 10 बजे दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लें यहाँ पे। और पहला प्रश्न आपका है, और यह पहला प्रश्न आप देखते ही आपको एक चीज़ याद आएगा, जिन्होंने भी 15 मार्च का पेपर दिया होगा उनको यह प्रश्न रिपीट मिला होगा। ठीक है, तो 15 मार्च को पेपर आया था और प्रश्न देखते हैं, बिना दोहराव की 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो यह प्रश्न रिपीट हुआ था, 15 मार्च को भी पूछा गया था और तैयारी 1 में सेट ई में पूछा गया था। तो आइए इस प्रश्न का हल समझते हैं। यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले तो यह निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं। तो 5 अंक, ठीक है, कुल 5 अंक की संख्याएं हैं। और अगर हम इनको देखें बिना अगर हम सोचें कि दोहराव से कितनी संख्याएं बन जाएंगी, अगर रिपीट भी होगा तो 5 संख्याएं हैं तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल में समझिए कि अगर दोहराव के साथ में है तो 5 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120। यानी कि अगर दोहराव होता, रिपीटिशन के साथ में अगर देखते तो हमारा 120 आता, लेकिन प्रश्न आपसे बिना दोहराव के पूछ रहा है। ठीक है, तो बिना दोहराव के पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 120 से जो है 5 को डिवाइड कर देंगे। क्यों 5 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि कुल 5 अंक है हमारे पास, तो 120 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। ठीक है, और इस 24 को हम क्या करेंगे, 120 से माइनस कर देंगे। तो 120 से जब 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 96, और इस प्रकार 96 ऐसी संख्याएं हम बना सकते हैं बिना दोहराव के। ठीक है, अगर यही प्रश्न आता आपका, अगर यही मान लीजिए प्रश्न आता कि दोहराव के साथ में, ठीक है, इसको हटा दीजिए, प्रश्न आता दोहराव के अंक का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो दोहराव में क्या हो जाता है, 5 फैक्टोरियल माने 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है 120, लेकिन चूंकि यहाँ बिना दोहराव के पूछा गया तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड भी कर देंगे, हमारा आ जाएगा 24, और 120 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 96। तो इस प्रश्न का जो आंसर है बिना दोहराव के साथ में 96 है, और इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका, यदि शब्द हाइट को 96, 10, 89, 21 के रूप में कोडित किया जाता है, लूज को 13, 16, 16, 206 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में मोबाइल के लिए कोड क्या होगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। ठीक है, h का मान कितना होता है, 8 होता है, तो 8 में 1 बढ़ा दिया गया, 9 हो गया है। e का 5 होता है, ठीक है, तो 5 को 6 कर दिया गया है। i का 9 होता है, 9 को 10 कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक एक संख्या बढ़ाई गई है। ठीक है, उसी प्रकार हम मोबाइल को भी जब सॉल्व करेंगे तो m का मान 13 होता है, तो 13 से बढ़ के 14 हो जाएगा। ठीक है, o 15 होता है तो 15 16 हो जाएगा, b 2 होता है तो 2 बढ़ के 3 हो जाएगा, i 9 होता है तो 10 हो जाएगा, और l आपका जो है 12 होता है तो 12 बढ़ के 13 हो जाएगा, e 5 होता है तो 6 हो जाएगा। एक एक सब में बढ़ा देना है और उसको एज इट इज नोट कर लेना है। क्लियर हो गया, तो आपका आंसर 14, 16, 31, 01, 36 है। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा 14, 16, 31, 01, 36। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका, प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सह प्राध्यापक, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है 2, 1, 3। ठीक है, और 2, 1, 3 का मतलब है कि पहले प्राध्यापक आएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर सह प्राध्यापक आएंगे, उसके बाद फिर सहायक प्राध्यापक आएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच में कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है, और दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है। तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है, तो चौथे बच्चे को कितना अंश मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। आइए हल को समझते हैं, और पिछले प्रश्न का यहाँ पे देख लेते हैं 107 का। तो प्राध्यापक, प्राध्यापक से सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, प्रोफेसर, प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, और उससे ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया, पहले बच्चे को 1/2 दिया गया, ठीक है। पहले बच्चे को आधा भाग दिया गया है जितना था, तो आधा भाग का मतलब 1/2 मिला। दूसरे बच्चे को क्या दिया गया, तो पहले वाले का 1/4, यानी 1/2 का 1/4। तो 1/2 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो 1/2 का 1/4 1/8 हो जाएगा सॉल्व होके। तीसरे बच्चे को जो है पहले बच्चे का 3/4 मिला, तो 1/2 का 3/4 कितना हो जाएगा, तो 3/8 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला चौथे बच्चे को कितना मिला होगा। अब पहले बच्चे को मिला 1/2, दूसरे को मिला 1/8, तीसरे को मिला 3/8, चौथे को कितना मिला होगा, तो एक में से हम सबको माइनस कर दें तो 1 माइनस, इसको हम साथ में जोड़ लेते हैं तो ये हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 आपका 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार चौथे बच्चे को कुछ भी नहीं मिलेगा, उससे पहले सब में बढ़ चुका होगा। अगला प्रश्न है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात है। तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे रीजनिंग में ये प्रश्न पूछे गए, लेकिन 15 मार्च को ऐसे प्रश्न आपके जो है वो मैथ में पूछे गए थे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। यदि वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि जो है a² है, भुजा a है और a² है और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4 a², ठीक है। तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है। आइए प्रश्न को देखते हैं, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे a² हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 a², ठीक है। जहाँ पे a है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं और कैपिटल A क्या है, वर्ग की भुजा। अब a² और इधर a² है, तो हम नीचे ले आएंगे तो कैपिटल A² हो जाएगा और इधर √3/4। इतना क्लियर है आपको। अब यहाँ ध्यान से समझिए, जब हम यहाँ से a/a लिखेंगे यानी स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है इधर तो इधर जाके स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। और रूट में कोई भी संख्या होती है तो रूट में संख्या होने का मतलब है कि उसके पावर कितना है, 1/2। अगर रूट स्क्वायर रूट है तो उसका मतलब है 1/2 है, ठीक है। तो उसके पावर यानी 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं इस √3 को। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर √3/4 ऑलरेडी था, और √3/4 का मतलब हो गया 3/4 के पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार फिर से जब रूट चढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 के पावर 1/2 और 1/2, ठीक है, 1/2 और हो जाएगा इसमें, तो आपका 3/4 के पावर 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। और चूँकि जो यहाँ पे हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है, तो यहाँ पे रूट अलग, इसको ऊपर अलग कर लेते हैं, नीचे अलग कर लेते हैं। यहाँ पे रूट चढ़ेगा 4 पे तो आंसर 2 आ जाएगा, इतना क्लियर है। अब रूट यहाँ पे रूट था तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 1/2, और ये उसके बाहर भी रूट है तो इसको हम इसके पावर 1/2। ये सॉल्व होकर √3 के पावर 1/4 आ गया, बटा 2 आ गया, यानी a का मान कितना आ गया, तो 3 के पावर 1/4/2, ठीक है। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया, और चूँकि विकल्प में दिया नहीं गया तो आपका आंसर ई हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। और आप लोग थोड़ा इस चीज़ को भी समझिए कि जो जो TRE 1 में पेपर हुआ था काफ़ी टफ आया था, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके मैथ में भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ रीजनिंग में ऐसे ऐसे प्रश्न रखे गए थे। तो बाकी आपको ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करना आना चाहिए, तो इसलिए आपको PIQs कराना जरूरी है। और अभी आपने पहला ही प्रश्न देखा था जो आपको 15 मार्च में रिपीट हुआ था। अब गलत संख्या यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3, 8, 13, 21, 31, 43। अगर 31 से 43 जाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, आप कहेंगे +12। 21 से 31 जाएंगे तो +10। 13 से 21 जाएंगे तो +8। इसका मतलब क्या है, 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना बढ़ा होगा, ठीक है। 13, 8, 21 हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा, 7 रहा होगा, ठीक है। अगर 7 रहा होगा तो यहाँ पे 7 + 6 13 हुआ होगा। इसका मतलब 8 जो ये गलत संख्या है, तो 8 आपका गलत संख्या है। इसका मतलब यहाँ 3 रहा होगा और यहाँ 7 रहा होगा, तो कितना बढ़ा होगा, +4। और यहाँ पे 7 से 13 में +6 हो गया, 13 से 21 में +8, +10, +12। क्लियर है। एक बार यहाँ पे देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई तालिका से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, मैट्रिक्स के प्रश्न इनको बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 18 हो जाएगा, 18 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 हो गया। यानी यहाँ आपको एक पैटर्न मिल गया कि जो है लगातार नीचे जाने पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 तिया 12 हो गया, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया आप कहेंगे 135। इसका मतलब यहाँ 135 होना था, तो ये हमारी गलत संख्या है। क्लियर है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। 100 यहाँ पे गलत संख्या है, इसकी जगह 135 होना चाहिए था, और यहाँ पे आपको हल कराया गया है। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न है, ए का मान 10 सेंटीमीटर, बी का 3 सेंटीमीटर, सी का 6 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ABC त्रिभुज की भुजा है, ABC समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ABC समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, त्रिभुज बनने का एक नियम होता है। त्रिभुज बनने का नियम क्या होता है कि कोई भी एक भुजा, ठीक है, कोई भी एक भुजा दिए गए दो भुजाओं से कम होनी चाहिए, दिए गए दो भुजाओं के योग से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये कंडीशन यहाँ पे बन पा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, A 10 है, ठीक है, 10 है, और B कितना है, 3 है, और C 6 है, यानी 10 प्लस, और इधर कितना हो जाएगा, 9, 10 और 9, यानी अगर देखें तो A जो है क्या है, बड़ा है, A बड़ा है B प्लस C से, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से समझ लीजिए, नियम क्या होता है, A छोटा होना चाहिए B प्लस C से, ठीक है, कोई एक भुजा दो भुजाओं से छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसी भुजा भी है जो A, ठीक है, जो किससे बड़ी है, B प्लस C से, ठीक है। तो यानी कि ऐसा कंडीशन हो गया, इसका मतलब त्रिभुज नहीं बन सकता। अगर ऐसा केस हो जाएगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा, हमेशा उस भुजा को दिए गए दूसरे भुजा के योग से छोटा होना पड़ेगा अगर कंडीशन, अगर जो है त्रिभुज बनना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, और यहाँ पे आपको बता दिया गया उसी तरीके से, ठीक है। तो त्रिभुज संभव नहीं होगा इस प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं। मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं, मदन और करण में क्या संबंध है? तो यहाँ पे आंसर आपका है मदन करण का भाई है। और आइए हल देख लेते हैं इस प्रश्न का। अब यहाँ पे बोला है मदन के भाई, तो मदन के भाई ये हो गए, ठीक है। फिर भाई के चाचा, तो भाई के चाचा ये मान लीजिए हो गए, ठीक है। अब बोल रहा है कि करण के पिता, तो करण के पिता ये हो गए, और बोल रहा है कि जो चाचा है करण के पिता के भाई हैं, तो यहाँ पे हमने भाई का साइन बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार पूछ रहा कि मदन और करण में क्या रिश्ता होगा, तो जाहिर सी बात है ये पिता है, ये चाचा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये करण जो क्या होगा, ये भाई होगा, करण मदन का जो है करण का भाई होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। ये ट्रिक हमने कल ही आपको बता दिया था, अगर जिन भी लोगों ने लास्ट में रीजनिंग का देखा होगा तो हाँ हमने आपको ई ज्योति बताया था कि 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, ये ई ज्योति होता है। आप इससे आप याद रख सकते हैं 5 संख्याओं के मान को। तो यहाँ पे क्या हुआ है, उसी को हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है, ई जे होती, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए था, जे और ई यहाँ पे आना चाहिए था। सिंपली क्या हुआ है, 25 से 20 गया है, 20 से 15 गया, 15 से 10 जाएगा, 10 से 5, 5 5 घटता चला गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा जे ई। उल्टा कर दिया गया ई ज्योति को, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, ठीक है। तो जब भी त्रिकोण गिनना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। कैसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कैसे भी नंबर कर सकते हैं, इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस एक खाने में एक नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे आप बताइए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जहाँ जहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखा आप ध्यान से देखेंगे तो सब एक एक ट्रायंगल बना रहे हैं अलग अलग, यानी 6 ट्रायंगल में यहाँ मिल गए। अब हम देखते हैं, ठीक है, 2 3 को देखते हैं, 5 6 को देखते हैं, 2 3 5 6, ठीक है, 2 3 5 6, साथ में 2 5 और 3 6, ऐसे ऐसे भी और ऐसे ऐसे भी, ठीक है, और ऐसे ऐसे भी, तो इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ आपके 4 ये मिल गए, 6 ऊपर मिले थे, 4 ये मिल गए, ठीक है, क्लियर है, 4 ये भी क्लियर है। और 4 कौन कौन से, 2 3 5 6, 2 5 3 6। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3, 1 2 3 भी एक ट्रायंगल बना रहा है, साथ में इसी प्रकार 4 5 6 भी एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो 6 इधर हुआ था, 4 ये हुआ 10, और 2 ये हुआ 12, और फिर एक जो बड़ा ट्रायंगल पूरा बना वो एक 13, ठीक है। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे 13 आ गए, 13 त्रिभुज हैं। और यहाँ पे हल भी बताया गया है। तो आप नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने थोड़ा नंबरिंग उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी गिनिएगा तो 13 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, और फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं मुड़ती है, और सीधा चलना शुरू करती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? तो इस प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, तो दक्षिण कहाँ पड़ेगा आपका? अब जैसे ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर जब कहेगा कि उत्तर की ओर चलती है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, जब बोलेगा दक्षिण की ओर चलती है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। हम मान लेते हैं यहाँ पे रही होंगी, ठीक है, आशा, और यहाँ से क्या करें, दक्षिण की तरफ जा रही है। कितना जा रही है? 3 किलोमीटर। मान लीजिए 3 किलोमीटर चली है, ठीक है, 3 किलोमीटर हो गया। उसके बाद फिर जो है ध्यान से अगर हम देखिए
आगे इसका हल भी हम आप दिखा रहे हैं, तो परेशान मत होइएगा। तो फिर जो है बोला गया दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। अब सोचिए आप, अब कल्पना करिए कि आप इधर से ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो आपका दायां किस साइड पड़ेगा, तो आप बताएंगे आपका दायां इस साइड पड़ेगा, ठीक है, इस साइड आपका दायां पड़ेगा, और दाएं मुड़कर कितना चल रही, 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद यहाँ से आप देखिए, आप यहाँ पे हैं और आपका बायां इधर पड़ेगा और दायां आपका इधर पड़ेगा, तो फिर बोला दाएं मुड़ के फिर से 3 किलोमीटर, ठीक है, ये फिर से 3 किलोमीटर हो गया, 3 इधर था तो इतना ही, 3 इधर हो जाएगा। उसके बाद फिर अपने बाएं ओर मुड़ती है, बाएं किधर पड़ेगा, इधर दायां पड़ेगा और इधर बाएं पड़ेगा। अब बाएं ओर मुड़ती है और सीधा चलना प्रारंभ कर देगी, ठीक है। अब बोले कि अब किस दिशा में चल रही होगी, तो यहाँ जब बोला जाए किस दिशा में चल रही है, तो जहाँ से प्रारंभ किया था वहाँ से हम मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिशा बना देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये कौन सी दिशा में है, ये कौन सी दिशा में, तो आप बोलेंगे ये पश्चिम दिशा में है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम। फिगर में भी आपको समझा देते हैं, आगे सॉल्व किया गया है, तो आंसर आ जाएगा आपका पश्चिम। ये आपको दिशाओं को बता दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, फिर उसके बाद दाएं मुड़ी, अब दाएं इनका इधर पड़ेगा, बायां इनका इधर पड़ेगा, ठीक है। दाएं मुड़ना है तो दाएं 2 किलोमीटर, फिर दाएं तो इधर आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर बाएं बाएं चलने लगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सिंपली देख सकते हैं कि आपका पश्चिम की तरफ ये जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, गलत संख्या आपको बताना है इस प्रश्न में, आसान प्रश्न है। तो यहाँ पे 28, 84, 112, 196, 308, 504, 872। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न में पाएंगे आप कि जो है 84 में 112 अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 28, इससे पहले वाला छोड़ दीजिए, 84 में जब 112 जोड़ते हैं तो 196 आता है, 196 में जब 308 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 504 आ जाएगा। इसी प्रकार है 308 में, ठीक है, 196 में 308 जोड़ेंगे तो 504 आएगा, और 308 में 504 जोड़ेंगे तो 5 और 8 4 12, तो ये आपका 812 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 872 जो दिया गया वो गलत दिया गया, यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 812, ठीक है। तो 28 से 84, 84 112, 196, 112 और 196 308, 308 और 504, 812। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किसी निश्चित कूट में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है बी आर बैड, 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। उस कूट में अंक जो है कौन सा अंक एंड को दर्शाएगा। तो आइए इस ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाता है डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 5 6 का मान है यू आर गुड, हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। 637 का है बी आर बैड, 2 मान लिया। 3 5 8 को मान लिया गुड एंड बैड, ठीक है, जो दिया गया है तीसरा इक्वेशन। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पहले दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, 256 बराबर यू आर गुड, 637 बराबर बी आर बैड, पहले दूसरे में दिया। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉमन कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे यहाँ 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है, ठीक है, 6 6 दोनों में सेम है। अब आप यहाँ देखिए कि कौन सा अक्षर सेम है, तो आप कहेंगे आर और आर सेम है, इसका मतलब 6 6 इधर सेम है, आर आर इधर सेम है, इसका मतलब 6 का मान आर हो गया। क्लियर है, 6 का मान आर हो गया। फिर आगे का क्या करेंगे हम, 2 और 3 से, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से देख लेंगे। तो 637 बराबर बी आर बैड, 358 बराबर गुड एंड बैड। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या बराबर है, तो आप कहेंगे 3 और 3 कॉमन है, बैड बैड कॉमन है, इसका मतलब 3 का मान बैड हो गया, ठीक है, तो 3 का मान बैड हो गया। अब क्या करेंगे, 1 और 3 से, 1 और 3 लेंगे तो 256 बराबर यू आर गुड, 358 बराबर गुड एंड बैड। और यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, तो अब यहाँ पे क्या कॉमन है, ठीक है, तो आप कहेंगे 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन है, यहाँ गुड गुड कॉमन है, तो इसका मतलब 5 का मान गुड हो गया, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, 5 का मान गुड हो गया और 3 का मान यहाँ पे बैड बताया गया। 3 का मान बैड हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो 3 का मान बैड है, तो बचा क्या, एंड और 8, एंड और 8। हम इसे पूछा है एंड का मान क्या होगा, तो एंड का मान आपका 8 आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, पहले हमने तीनों क्वेश्चंस को लिया, पहले बार में हमने क्या किया, पहले दूसरे को लिया, फिर हमने दूसरे तीसरे को लिया, फिर उसके बाद पहले और तीसरे को लिया, और उसी से हमने कॉमन कॉमन करके सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 6 सड़कें एक देश की ओर जाती हैं, उन्हें XYZ अक्षरों द्वारा 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया जाता है। जब तूफान आता है तो Y अवरुद्ध हो जाती हैं, जब बाढ़ आती है तो X और 1 2 प्रभावित होते हैं। जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है तो Z भी अवरुद्ध हो जाती है। एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए तो तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपकी कुल कितनी सड़कें हैं, तो 6 सड़कें हैं, ठीक है। उन 6 सड़कों को कैसे इंगित किया गया, तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है जब तूफान आता है, इनको मान लेते हैं XYZ है और ये मान लेते हैं 1 2 3 है, ठीक है। प्रश्न पूछा है जब तूफान आता है तो Y अवरुद्ध हो जाती है, तूफान आएगा तो Y बंद हो जाएगा, Y बंद हो जाएगा। बाढ़ आएगा तो X12
एक्स और 1 2 बंद हो जाएगा। ठीक है, जब सड़क एक, और कह रहा है जब सड़क एक अवरुद्ध होता है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाएगा, यानी जेड भी बंद हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि एक समय पे बाढ़ और तूफान दोनों आ जाए तो किस सड़क का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने देखा कि एक्स वाई जेड और इधर 1 2 तो ऑलरेडी बंद हो चुकी, तो आपका बचा क्या, तो 3 आपका बचा है, तो हम 3 को, सड़क संख्या 3 को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर है सड़क संख्या 3। और यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, एक्स वाई जेड से डिनोट किया गया, इधर 1 2 3 से 6 सड़कों को डिनोट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, और हमने कंडीशंस लगाया तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड और 1 2 बंद हो जाते हैं और 3 ही बचता है, तो हम सड़क 3 का उपयोग कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न पे आते हैं। किसी निश्चित कोर्ट में दिल्ली को CCID लिखा जाता है, उसी कोर्ट में बॉम्बे को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है AMJXBS है। आइए देखते हैं कैसे। ध्यान से देखिए, दिल्ली में और CCID में, दिल्ली का हमने पहले संख्या लिख लिया 4 5 12 8 9। ठीक है, अब CCID का हमने लिख लिया 3 3 9 9 4। अब हमने जब ध्यान से देखा तो D से C हुआ है, C से E से C हुआ है, इसका मतलब -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर है, वही तरीका हमें यहाँ लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 अंक थे, यहाँ 6 अंक थे, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5, पैटर्न क्या है, -1 1 हो जा है, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, लास्ट में -6 हो जाएगा। और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो B से A आ जाएगा, O से M आ जाएगा। ठीक है, चाहे संख्या से घटा दे चाहे लेटर से घटा दे, M से J आ जाएगा, उसके बाद B से X आ जाएगा, A से V आ जाएगा, Y से S आ जाएगा। तो आपका आंसर AMJXBS आ जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पे आपके आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि TRE 2 के जो आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं सारे, वो आपको हम आज रात में अपलोड कर दें। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और साथ में जो है साइंस का मैराथन आज दिया गया है, तो आप उनको जरूर कर लें। ठीक है, कल हम मॉर्निंग में हिस्ट्री पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे। PRT वाले ध्यान दें, तो हिस्ट्री पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे, और उसमें से लगभग 60 प्रश्न आपके लिए बहुत काम के हैं। ठीक है, उनको हमने एक कर दिया, अलग कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ से हम आपको उन प्रश्नों को कराएंगे, और वहाँ से आपकी परीक्षा में कई सारे प्रश्न देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के वहाँ पे प्रश्न रखे गए हैं, तो आप लोग उनको भी देखिएगा। और सभी लोग से मेरा एक आग्रह है कि आप लोग जो डेली वीडियोस अपलोड होते हैं जरूर देखिए, क्योंकि आप अगर पीछे पीछे का ही देखेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, और आगे का जो आ रहा होगा आपको वो छूट जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, और साथ में प्रश्नों को आराम से सॉल्व करें। ठीक है, टाइम लेके सॉल्व करें, और जो है कमेंट जरूर करें कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।